नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कई साल पहले भी टेरर फंडिंग को लेकर कश्मीर के हुर्रियत नेताओं के खिलाफ सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आतंक के हवाला कारोबार का पर्दाफाश नहीं हो सका था। लेकिन कुछ महीने पहले एनआईए ने जो जांच शुरू की थी, उसका नतीजा दिखने लगा है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 नेताओं को गिरफ्तार किया है। लेकिन टेरर फंडिंग का यह खेल यहीं तक सीमित नहीं है। हो सकता है कि अलगाववादियों के कुछ बड़े चेहरे और सामने आए। जाहिर है, पड़ोसी पाकिस्तान और अपने ही देश के गद्दारों और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। सवाल है कि आखिर ऐसे हुर्रियत नेताओं को जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें देश कब तक बर्दाश्त करेगा? और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। नहीं बचेंगे दहशतगर्दों के हमदर्द। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, उससे बात करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कश्मीर में आतंक की पटकथा लिखने वाला सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान होता तो सब्र होता कि दुश्मन और क्या करेगा। लेकिन जब घाटी में अमन का दुश्मन खुद घाटी में पैदा हुए लोग हो तो अफसोस होता है। इन गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद एनआईए ने महीनों पहले शुरू कर दी थी और इसी कड़ी में अब आतंकवादियों को फंड मुहैया कराने वाले 7 हुर्रियत नेताओं को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन गद्दारों में 6 को श्रीनगर से और 1 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। एनआईए ने एजाज अकबर, अल्ताफ फंटूश, पीर सैफुल्ला, शाहिदुल इस्लाम, नईम खान और बिट्टा कराटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी हैं। अल्ताफ फंटूश तो गिलानी का दामाद है। इन सभी की गिरफ्तारी पाकिस्तान से आतंकियों को पहुंचाए जाने वाले फंड के मामले में हुई है। जी मीडिया ने खुलासा किया था कि कैसे अलगाववादी आतंकियों की मदद करते हैं। अलगाववादियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के मददगारों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। पिछले कई दशकों से हुर्रियत इस प्रकार के जो नेता हैं, अलगाववादी नेता, जो कश्मीर के अंदर केवल समस्या पैदा करने का काम करते रहे, भारत सरकार की सारी सुविधा भोगते रहे, उनको सब सुरक्षा प्रदान की जाती रही, जिस प्रकार से वो टेरर फंडिंग करते रहे, ये बहुत बड़ी सफलता का मामला है। मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ा पाठ भी दूसरे लोगों को मिलेगा कि कोई इस प्रकार के काम में लिप्त न हो। एनआईए का काम है जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। देश में कानून है, अगर कानून कोई तोड़ता है और देश हित के खिलाफ सीमा पार से या कहीं से भी मदद लेके उपद्रव कराते हैं, तो सरकार की एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए। इस गिरफ्तारी को आप देखिए कि यह कानून के तहत हो रही है, बाय रूल ऑफ लॉ, क्योंकि इन सब एनआईए को सबूत मिले हैं कि ये टेरर फंडिंग करते हैं और इस तरीके से अरेस्ट हुए हैं। लेकिन हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां सख्त कार्रवाई की मांग है, वहीं फारूक अब्दुल्ला का सवाल कुछ और है। जरा सुनिए। अब आप पूछते हैं ना पैसा कहां से आया। माफी चाहता हूं ये कहने को, यहां से भी मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट इंडिया से भी फंड गया हुर्रियत को। वो किताब है, अगर आप पढ़ें इसकी दौलत की, उसने कहा है दी थी कि पैसा दिया गया। जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनको खत्म करने के लिए एक रास्ता निकाला गया। दरअसल एनआईए की टीम कई बार अलगाववादियों से पूछताछ कर चुकी थी। एनआईए ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन गिरफ्तारी अब हुई। जी बिजनेस के सवाल है कि क्या कश्मीर के गद्दारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई? दूसरा सवाल ये कि टेरर फंडिंग पर वार से आतंक पर लगाम लगेगी। तीसरा सवाल ये, देशद्रोहियों के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कब होगी? और चौथा सवाल ये कि भारत में पाकिस्तान के दलालों को किसने पाला? तो ये वो कुछ सवाल है जो अगले 1 घंटे के दौरान अपनी इस डिबेट में हम उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है पैनल में, मैं आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है, सीनियर लीडर हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के। मेरे साथ राजीव त्यागी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, सिंगर। अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट को। इनामुन नबी स्पोक्स पर्सन अवामी इत्तेहाद पार्टी के और प्रो सेपरेटिस्ट समझे जाने वाले मेरे साथ इस डिबेट में है। शबनम लोन सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट की मेरे साथ इस डिबेट में है और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ इस पैनल में है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शाहनवाज जी, जनरली मैं रूलिंग पार्टी से सवाल पूछते हुए इस डिबेट को ओपन करता हूं, लेकिन मुझे आज लगता है कि आज दिन
विपक्षी पार्टी से शुरू करने का, क्योंकि हमने आपसे बहुत सवाल पूछे हैं और कई बार हमने पूछा है कि आप अमेरिका से कार्रवाइयां करवा रहे हैं, आप सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस करवा रहे हैं, भारत की सरकार कब क्या करेगी? तो राजीव त्यागी आज मानते हैं कि भारत की सरकार ने एक बड़ा काम किया है और आतंक के और दहशतगर्दों के हमदर्दों पर एक करारा वार किया है और आज दिन है इनको बधाई देने का, और बधाई देंगे आप सरकार को आज? मैं ये मानता हूं कि जिस दिन कश्मीर में पूर्णतया हिंसा रुक जाएगी, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, सैनिकों की शहादत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, देश की सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देगी, तो निश्चित रूप से सरकार को बधाई दी जाएगी और बधाई देनी भी चाहिए अगर सरकार ऐसा कार्य करती है। लेकिन बात यह है कि कश्मीर में जिस तरह से चीजें हो रही हैं और जिस तरह से कश्मीर एक साल से सुलग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन पार्टी है पीडीपी, वो जिस तरह से राजीव त्यागी, मुझे लगता है हम इस सारी बातों को आगे करेंगे। राजीव त्यागी, मुझे लगता है मैं आपको बहुत वक्त दूंगा और आप सारी बातें करिएगा, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था, पूछने का मतलब है मेरा, क्योंकि जब भी हम डिबेट में बैठते थे हम कहते थे कि आप अलगाववादियों को क्यों पाल रहे हैं, आप टैक्स पेयर्स के पैसा क्यों अलगाववादियों की सुरक्षा पर, उनकी सेवा पर और उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो आप भी पूछते थे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, शबनम लोन, इनामुन नबी, ये सब भी पूछते थे कोरोना कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो आज शुरुआत तो हुई है, सैयद अली शाह गिलानी का दामाद और 6 और अलगाववादियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मूव है और उसी दिशा में जो आप बड़ी बड़ी बातें गिना रहे थे उसी दिशा में एक कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से, इसके लिए आज दिल बड़ा कर लिया जाए? 3 साल में सरकार ने अगर चूहा मारा है और हाथी मारने की बात थी, तो अगर आप बधाई देने के लिए कहते हैं तो मैं बधाई दे देता हूं। नहीं, मेरे कहने पे मत दीजिए, अपना दिल हो तो मारने की हुई थी, तो हाथी अगर मर गया, नहीं भाई, आपने कहा कि जो आप चाहते हैं वो मैं बताऊं आपको, आप मुझे बोलने अपनी मर्जी से नहीं देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र शायद देश में रह नहीं गया है। नहीं, आप अपनी मर्जी से ही बोल रहे हैं सर, मेरी मर्जी से कहां बोल रहे हैं? बात कहने दीजिए, मेरा कृपया आपसे आग्रह है, नहीं आग्रह है, क्योंकि आपने बीच में सवाल दागा, बड़ा कठिन सवाल दागा। 3 साल से यही तो हो रहा है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की वजह विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछना चाहिए था। नहीं, मैंने बोला था मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछता हूं। शहनवाज जी इसी डिबेट में पहले आ चुके हैं, उनसे बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शहनवाज जी के पास जाता हूं। कर दूं, देखिए, हाँ, बात पूरी कीजिए, कंप्लीट कर दूं, गौरव जी कंप्लीट कर दूं प्लीज। मेरा कहना यह है कि एनआईए ने या देश की सरकार ने क्या अलगाववादियों की सिक्योरिटी खत्म कर दी है? क्या सभी अलगाववादियों को जेल में डाल दिया है? क्या पीडीपी अलगाववादियों से बात नहीं करेगी? ये सरकार इसका वादा कर सकती है? क्या पीडीपी की जो रणनीति है उस पर सरकार कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बात करेगी? क्या सरकार ये वादा कर सकती है? क्या सरकार पीडीपी से गठबंधन से बाहर आएगी, क्योंकि पीडीपी आतंकवादियों के साथ रहती है और मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री तक पाकिस्तान की अलगाववादियों की और आतंकवादियों की हिमायत करते हैं? क्या सरकार उस पर रुख स्पष्ट करेगी? तो निश्चित रूप से हम सरकार से पहले रुख स्पष्ट कर लें, उसके बाद 1 घंटे का समय है, चलिए 1 घंटे में हम लोग निश्चित रूप से अगर बधाई देने की बात होगी बधाई भी दी। चलिए ठीक है, चलिए 1 घंटे तक इंतजार करेंगे आपकी बधाई का। लेकिन शहनवाज जी, मैं आपके पास आता हूं। शहनवाज जी, सरकार कश्मीर में खुशहाली ले आए, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दे, पाकिस्तान दिलवा दीजिए, बधाई कश्मीर में ये आतंकवाद खत्म कर दे, तब बधाई देंगे। आज कुछ नहीं किया सरकार ने, कांग्रेस का वर्जन है, लेकिन फिर भी हमें लगता है एक बड़ी कार्रवाई हुई है और 7 अलगाववादियों को गिरफ्तार करना एक बड़ी चीज है। डिबेट मेरी जगह राजीव त्यागी जी से शुरू की तो मुझे लगता है उनको खुश होना चाहिए। इस पे भी शिकायत है। अरे विपक्ष, प्रजातंत्र तो यही है कि आपको सबसे पहले मौका दिया गया बात रखने का। देखिए, मैं कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये किसी भी काम की बधाई देंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिया, जिस पर पूरी दुनिया ने बधाई दी, उस पर कांग्रेस ने वो पक्ष रखा, कांग्रेस के नेता ने, कि पूरे दुनिया में भारत के पक्ष को कमजोर किया। तो इनसे कोई बधाई की अपेक्षा, उम्मीद नहीं है। लेकिन ये सही है कि जब त्यागी जी आते थे हर डिबेट में, ये सही याद दिलाया, तो त्यागी जी बहुत शिद्दत से कहते थे कि आप कार्रवाई कब करेंगे। तो जब कार्रवाई कर ली है तो जाती तौर पर तो राजीव त्यागी जी को मैं मानता हूं, पार्टी ने मना किया होगा कि भाई बीजेपी के, कांग्रेस के डिक्शनरी में बीजेपी के लिए
नहीं, सरकार के लिए भी कोई अच्छे काम पे बधाई का डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है विपक्ष के लिए। तो शायद इनकी विपक्ष की राजनीति इसी की तरह है। लेकिन ये सही है कि जब मीडिया ने स्टिंग किया और ये एक्सपोज हुआ कि पूरे देश के अंदर ये बात देखी गई कि किस तरह से पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, हुर्रियत के नेता उससे कौरमा बिरयानी खा रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े जहाज से सैर सपाटा कर रहे हैं और बचे हुए पैसे। नहीं, लेकिन शहनवाज जी इसी में एक सवाल भी है, बच्चों के हाथ छोटी मछलियां तो आपने पकड़ ली, बड़ी मछलियां कब पकड़ेंगे? ये एक्सपोज हो गया तब ये कार्रवाई हो गई। अब कार्रवाई हो गई तो 7 लोग गिरफ्तार हुए। कार्रवाई बिहार में हो या कश्मीर में हो, कानून तो अपना काम करेगा। ये कानूनी कार्रवाई है, भारत सरकार के नियम है। अगर आप इस तरह से पैसा लेंगे और वो भी देश तोड़ने के लिए लेंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी सर? के कानून के हिसाब से सर वो बड़ी मछलियां जो लोगों को बहकाती है वो कब पकड़ी जाएंगी? के साथ कहूंगा कि मैं बात को पूरी कर लूं। जी 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 जी, आपने सही कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि किसी को न फंसाया जाएगा न किसी को बचाया जाएगा। इसमें जो भी शामिल होगा, जिसके भी दामन पे दाग होगा, जिसने भी पाकिस्तानी माल दबाया होगा, पैसा लिया होगा, हवाले से जो पैसा लिया, एक बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है। और जो लोग पकड़े गए हैं वो सब भी बड़े बड़े ही लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी उनके लिए प्रदर्शन करने नहीं आया, एक आवाज उठाने नहीं आया, एक उनके लिए सरोकार रखता नहीं। क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीरी अवाम को भी मालूम है कि ये लोग पैसा तो लेते हैं लेकिन उससे अपनी परवरिश कर रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। और ये एक्सपोज हुए हैं कि कितना पैसा इन लोगों ने लिया है और वो पैसा जो अभी मिला है उसके पूरे रिकॉर्ड हैं, जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। हम कश्मीरी अवाम से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मेरे साथ दो कश्मीरी को सपोर्ट करते हैं, जो टेररिस्ट को भड़काते हैं, जो आतंकवादी को बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती थी, ठीक है और रहेगी। मेरे साथ दो कश्मीरी हैं इस डिबेट में, नामू नबी हैं और शबनम लोन है। शबनम लोन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आप लॉयर हैं तो सबसे पहले मैं आपसे दोनों हिंदुस्तानी हैं साहब। सेकंड का समय दे देंगे? नहीं, हिंदुस्तानी भी हैं सर, बिल्कुल, लेकिन आपने कश्मीर का नाम लिया तो उनसे पूछ लेते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है सर, इंडियन पासपोर्ट है दोनों के पास। हिंदुस्तानी नहीं हूँ, कश्मीरी। मैं कश्मीर से हूँ, बिहारी नहीं कहा। जंग आप लड़ रहे थे, जब आप गुलाम थे तब हम सॉवरेन स्टेट थे। नहीं, आप कश्मीर के हैं तो हिंदुस्तानी है, कश्मीर के नहीं है तो हिंदुस्तानी नहीं होंगे। आप पाकिस्तान के हैं तो हिंदुस्तानी नहीं है नामू नबी, लेकिन अगर आप कश्मीर के तो आप हिंदुस्तानी हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक डिबेट मत शुरू कीजिए। या राजीव त्यागी जी हो, सब हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल है सर। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये ज्यादा नजदीक से उस चीज को अगर समझते हैं तो जरूर महसूस करते होंगे कि आज कितना बड़ा दिन है। फख्र होना चाहिए, बिल्कुल फख्र होना चाहिए। पासपोर्ट है इनाम के, बिल्कुल फख्र होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के हैं तो हिंदुस्तानी नहीं है, कश्मीर के हैं तो हिंदुस्तानी है। लेकिन शबनम लोन में इस डिबेट को राज्य बिहार है, इनका राज्य कश्मीर है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी। बिल्कुल है सर। इनाम नबी, डोंट स्टार्ट दिस डिबेट नाउ। मैं आ रहा हूं आपके पास। शबनम लोन, क्या आपको लगता है कि वाकई जो आप सवाल पूछती थी कि अलगाववादियों के बारे में बोलते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो आज तो कार्रवाई हो गई। आज तो एक मिनट राजीव त्यागी में आऊंगा, मैं सबसे एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन करता हूं। तो मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट। मैं शबनम लोन से एक सवाल ले लूं, मैं सबसे एक रिएक्शन लूं, फिर मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा। शबनम लोन, तो आज तो कार्रवाई हो गई, आज तो आप कहिए कि बड़ी कार्रवाई हुई है, एंड दिस इज द डे जब सरकार ने कुछ करके दिखाया। अलगाववादियों जिनके आप कहती थी क्यों नहीं पकड़ते, अगर आप उनको बारे में इतना कहते हैं, तो आज तो पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब आप मानती हैं कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, सरकार ने दिखाया। मैं फिर से मैं गौरव फिर से दोहरा रही हूं। अगर किसी के पास आपको इतना पैसा मिलता है या उनके पास जायदादें हैं विच आर डिस्प्रपोर्शनेट टू देयर सोर्स ऑफ इनकम, कार्रवाई कीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, खुशाइंद बात होती कि आप लोगों ने अगर सही तरीके से कार्रवाई की। मेरी एक बात सुनिए, देखिए ये स्टिंग जो है ये 2 महीने पहले हुआ, ठीक है, और स्टिंग इतना जबरदस्त था, स्टिंग ऑपरेशन सारे मीडिया में देखे गए। तो मेरा एक सवाल है कि जब ये स्टिंग ऑपरेशंस हुए और सारे मीडिया में आया तो आप मुझे बताइए उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तारी की? ये जो है मेरे जहन में एज अ लॉयर मैं सोच रही हूं
क्या इनको एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का टाइम दिया गया या इनको स्कर्ट करने दी? इनको क्यों इतना टाइम दिया गया? फिर ये ऐसी बात है कि अगर किसी शख्स ने खून किया है, मैं एक वकील की तरह आपको कह रही हूँ, अ मर्डर, अ पर्सन हैज कमिटेड अ मर्डर। ठीक है, लेकिन आप ये मानती है कि इन लोगों की गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी? देर आए दुरुस्त आए। शबनम लोन ये मानती हैं आप, देर आए दुरुस्त आए? लेकिन हम मैंने कहा, मैं कह रही हूँ देर आयत दुरुस्त नहीं आयत। मेरे दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये वही हुआ ना, ये कहते हमको पता है किसने कत्ल किया, लेकिन हम कातिल को नहीं पकड़ना चाहते। आप क्योंकि वो है सैयद, आप इन्होंने छोड़ दिया आप शबनम लोन क्योंकि वो हैं जो कि मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक, इनके लिए कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करके दिखाइए या इनके लोगों को गिरफ्तार करके दिखाइए अगर आप उनको कल्पित समझते हैं तो आज तो उनके दामाद को गिरफ्तार किया गया, आज उनके सिंपथाइजर को गिरफ्तार किया गया, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। तो ये मानती हैं आप दिखाइए? नहीं, वही मैंने कहा। लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन कब का था? ये मुझे बताइए कि इसमें 2 महीने का क्यों आपने, अगर ठीक करना था प्रोसेस तो होता है ना, किसको दिया गया? स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी जांच होती है। आप इतनी बड़ी वकील हैं, आपको नहीं पता सबकी प्रक्रिया होती है। ये मुल्क कानून से चलता है, आप वकील हैं। एक दिन में थोड़ी होता है कि स्टिंग ऑपरेशन देखा और कार्रवाई हो गई। पूरा प्रोसेस हुआ है शबनम, सब जानती हूँ। नहीं, स्टिंग ऑपरेशन नहीं, पूरा प्रोसेस हुआ है। मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, उसमें फौरन इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद कर देना चाहिए था, बिकॉज इट वाज अ मैटर। और जब मैंने कहा उसका पूरा प्रोसेसिंग किया है, कल हो गई नहीं। शबनम लोन कार्रवाई कर दी। एक मिनट शहनवाज जी, मैं आपकी बात करने का मौका भी देता हूं। कह रहा हूं, हाँ, पूरी जांच पड़ताल करके कार्रवाई हुई है, पूरी जांच पड़ताल करके कार्रवाई हुई है, ठीक है। लेकिन मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूं, मैं शिवदान सिंह से एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूं। सर एक मिनट, शबनम जी एक मिनट। सर, क्या आपको लगता है कि वाकई देर हुई गिरफ्तारी में? आपको लगता है कि नहीं एनआईए ने बहुत सही किया है और ये कहीं ना कहीं आतंक के जो रहनुमा है कश्मीर में, उनके ऊपर एक करारी चोट होगी? देखिए, सबसे पहले मैं जो प्रेजेंट सरकार है इसको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतना बोल्ड कदम उठाया है जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाया है। देखिए, दुलत साहब ने जो किताब में लिखा है, जो फारूक अब्दुल्ला भी रेफर कर रहे थे, कि इन सेपरेटिस्टों के पास सरकार से भी धन जाता रहा है, तो वो दुलत साहब ने इस गवर्नमेंट के टाइम की किताब नहीं लिखी है, वो पुरानी गवर्नमेंटों के टाइम की किताब लिखी है। तो इसलिए जो मेरे कांग्रेस के जो साथी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या मुबारकबाद दें और क्या करें, तो उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दुलत साहब ने जो कहानी लिखी है वो पुरानी सरकारों के टाइम की कहानी लिखी है, इस सरकार के टाइम की कहानी नहीं लिखी है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, लेट हो गया गिरफ्तारी में? क्या लेट हो गया गिरफ्तारी? नहीं, कोई गिरफ्तारी में लेट नहीं हुई है। यदि अभी भी गिरफ्तारी हुई है तो ठीक टाइम से। पर मैं यही कहूंगा कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, चाहे वो बिहार का निवासी है, चाहे उत्तर प्रदेश का निवासी है, चाहे कश्मीर का निवासी है, और उसको उसी कानून के द्वारा इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका ट्रायल होना चाहिए और इनका ट्रायल कश्मीर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में वही होगा जो यासीन मलिक ने 22 कत्ल करने के बाद, आज यासीन मलिक 2 एयरफोर्स कर्मियों का कत्ल करने के बाद भी यासीन मलिक को अभी तक उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। और बिट्टा कराटे ने खुद बोला है टीवी पर कि मैं 40 कत्ल के बाद गिनती भूल गया हूं। तो इस देश में यदि कानून कहीं है तो कानून इन पर भी लगना चाहिए और इनका ट्रायल कश्मीर से बाहर होना चाहिए, जैसे कि अक्सर बहुत से क्रिमिनल केसेस में हुआ है। तो मेरा इसमें यही है कि बहुत अच्छा हुआ है कि अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, इनामुन नबी, अब सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया ये कह रही है और खुद शबनम लोन कह रही है कि इनको बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, तो आप फिर किसके लिए यहां पे वकालत कर रहे हैं? फिर आप मानिए कि जो किया एनआईए ने सही किया और ये होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के हक में है, कश्मीरियों के हक में, हिंदुस्तानियों के हक में है ये। सर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, जो अभी आपकी कोई एक्सपर्ट, मेरे पास तो टीवी नहीं है, तो एक्सपर्ट व्यू जो आप जिससे ले रहे थे, उसने कहा कि उसने कांग्रेस सरकार से वो ये दुलत जी ने लिखा है, और आप इस एक्सपर्ट से कहिए पहले किताब पढ़ने के लिए। वो लिखा है कश्मीर ड्यूरिंग वाजपेयी ईयर्स। अब उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे उधर की तरफ नहीं जाना है। मैंने पहले की सरकारों का नाम लिया है, करना चाहता हूँ। एक मिनट सरकार, मैं खाली मुद्दा वो नहीं है, दुल्लत साहब क्या लिखे, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि 7 हुर्रियत के नेता गिरफ्तार किए गए और वो
आतंकियों को फंडिंग करते थे, उस पर गिरफ्तार किए गए और उनको पकड़ा गया। एनआईए ने अगर पकड़ा तो ये आतंक पर प्रहार है कि नहीं है? फिर आप सेपरेटिस्ट को क्यों यहाँ बैठ के आप मुझे डिफेंड करते हैं? अपने पॉइंट पर आने दीजिए आप जनाब, आप मुझे अपने पॉइंट पर आने दीजिए। जो भी ये आपकी अरेस्ट है, एनआईए रेड्स है, ये खाली आप प्रेशर करना चाहते हो। यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द रियल इशू। आप भागना चाहते हो रियल इशू से। यू नीड टू एड्रेस टुडे और टुमारो, यू हैव टू एड्रेस द रियल इशू। क्या रियल इशू है? यू हैव टू गिव पीपल। क्या रियल इशू है? जो लोग आतंकवादियों को फंडिंग करें, दैट इज एन इशू। आपको हल कराने का ये इंडिजिनियस मूवमेंट है। मेरी बात सुनिए। इंडिया के खिलाफ मूवमेंट, इंडिया के खिलाफ मूवमेंट, इसका मूवमेंट कहते हैं। ये तो आतंकवाद है जिसको कश्मीर में जिसको कश्मीर में सेना क्रश कर रही। मैं बोल नहीं रहा हूं, आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इनामुन नबी आप हर बार आते हैं तो मूवमेंट की बात करते हैं। यही सलाउद्दीन को आप हीरो बता रहे थे उस दिन, जिसको अमेरिका ने ग्लोबल टाइम्स अनाउंस कर दिया। अमेरिका पर आप भरोसा मत कीजिए। अमेरिका आप पे भरोसा करें जो आप हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तानियों की बात करते हैं। डू यू एग्री विद दैट? उसने उसका कश्मीर को आजाद कश्मीर कहा, उन्होंने इस कश्मीर को कहा, उन्होंने सुधारा उसको, उन्होंने खुद ही कहा। अभी आप जानकारी दे रहे थे, मैं आपको जानकारी फिर से दे दूं। उन्होंने फिर से उसको सही किया और कहा स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को हटाया है। जी हाँ, उन्होंने सही किया है। एग्रीड 100%। मेरी बात सुनिए। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने कहा वी यूज्ड टू चेंज आवर नेम्स on Kashmir, but we don't change our policy. Our policy is सर उसने नाम बदला जिसको आप कह रहे थे। अब आप उस पे पॉलिसी पे चले गए, अभी आप नाम पे थे। मेरा सवाल है कि अगर हुर्रियत नेताओं पे कार्रवाई हो रही है तो इनामुन नबी को मुश्किल क्यों लग रही है? इनामुन नबी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तारी हो रही है कि इनामुन नबी भी पास लग रही है, इसीलिए आप रियल इशू से बात रहे हैं क्या? रियल इशू ये है, देखिए हुर्रियत रिप्रेजेंट सेंटिमेंट्स ऑफ एंड एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरी पीपल। मुझे कहिए, शहनवाज जी मिनिस्टर थे तब एनडीए फर्स्ट में, इनसे पूछे कहिए क्या एलके अडवाणी जी ने उमर साहब से बात नहीं की, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से बात नहीं की? इनसे पूछे, इनके होम सेक्रेटरी ने, जब शायद शहनवाज साहब भी तब मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या इन्होंने हुर्रियत वालों के साथ बातचीत नहीं की? क्या हिजबुल मुजाहिदीन के लीडरों के साथ इन्होंने यहाँ नेहरू गेस्ट हाउस में बात नहीं की थ्रू होम सेक्रेटरी? इनसे पूछे केसी पंत को किसने भेजा हुर्रियत वालों से बात करने के लिए? वाजपेयी जी ने। इनसे पूछे जो आज हमारे यहाँ पर राज्यपाल जी है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। उनको किसने एज इंटरलॉक्यूटर जवाब देता है? अगर ये तब रिप्रेजेंटेटिव थे, आज इनकी आप मानिए गिरफ्तारी हुई है तो सही हुआ है। बोलिए। भारत के आइन को कबूल करेगा, जो कश्मीर को भारत का अंग मानेगा, को हिंदुस्तानी मान के कोई भी हक मांगेगा हम देंगे। क्या मुफ्ती साहब ने इलेक्शन जीतने के टाइम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा नहीं किया? आप किनको बेवकूफ बना रहे हो? आप मुझे भाई कहिए, आप हाँ या ना कहिए, क्या मुफ्ती साहब ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा किया? कश्मीर के चुनाव में मैं भी था, मैं भी प्रचार में था, जवाब देने दीजिए। मैं भी उनके ओथ सेरेमनी में था। साफ तौर पे कश्मीर पाकिस्तान ने नहीं चाहा, हुर्रियत ने नहीं चाहा, लेकिन कश्मीर की आवाम ने वोट दिया। हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान को और भारत के मानकर वोट दिया। चुनाव में वोट देकर उन्होंने जिताने का काम किया और किसी का शुक्रिया नहीं, आवाम का शुक्रिया था। गलत से इंटरप्रेट किया गया। आज वो दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे इस तरह की बात मत कहिए। मैं मानता हूँ हुर्रियत पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद हमने इलेक्शन करवाया, कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। पाकिस्तान का अभी शुक्रिया अदा नहीं करना था, शहनवाज हुसैन आप ये गलत नहीं कहे, आप झूठ बोल रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब आप दोनों लोग एक साथ नहीं तो शहनवाज हुसैन के जवाब कैसे देंगे? ना बोलो भी होल्ड ऑन, बात बहुत हो गई। शहनवाज जी साथ हो जाए, वो थे प्रधानमंत्री जी के साथ वन बाय वन था। शबनम लोन वन बाय वन अलग तरीके से कहा, गलत कोट रही। उन्होंने कहा उनके नहीं चाहते हुए भी चुनाव हुआ। उनकी वो तंज में कहा, तंज में तंजिया तंजिया जबान समझिए, तंजिया प्लीज होल्ड ऑन। मैं एक मिनट अचल मल्होत्रा के पास आऊंगा। होल्ड ऑन। इनामुन नबी, शबनम लोन, होल्ड ऑन। अचल मल्होत्रा को लाइए। अचल मल्होत्रा जी।
तो क्या सेपरेटिस्ट के ऊपर इस तरह का वार करना, और जिनको कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट के वहां हमदर्द हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब इन पे आरोप लग गया कि टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं, वाकई कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद है, पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है, उस पर एक बड़ी चोट है। हाँ गौरव, मैं आज की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको एक बीइंग ए डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट में इसको थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहूंगा। कॉन्टेक्स्ट सीधी सीधी पाकिस्तान से संबंधों को लेके है। आज ये बात साफ हो चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत का रास्ता खत्म हो चुका है। साल से ज्यादा हो गया इस बात को। और पिछले एक साल में जो भारत ने पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए या वहां से आने वाला जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ी है, तो अभी तक 2 फ्रंट्स पे बड़ा अच्छा काम चल रहा था। पहला फ्रंट तो बॉर्डर पे है, जहां हमने प्रोएक्टिवली काफी एग्रेशन दिखाया है। आपको रोज खबर मिल रही है, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करी गई है। और दूसरा फ्रंट जो था, हमने पाकिस्तान को रीजनल और इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश करी है, और उसमें भी हमें काफी कामयाबी मिली है। हमने रीजन में जो है सार्क समिट का जब हमने बायकॉट करने की मुहिम छेड़ी, या हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, तो बहुत सारे हमारे दूसरे देश थे साउथ एशिया के जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो धीरे धीरे बाय डेम पाकिस्तान को लेके करी है। और अमेरिका ने तो पिछले दिनों में काफी ऐसे संकेत दिए हैं कि उन्होंने अपना रुख बहुत कड़ा कर लिया है। तो मुझे लगता है ये गिरफ्तारी जो है एक तीसरे फ्रंट का हिस्सा है। ठीक है, जो तीसरा फ्रंट ये है कि जो अब तक जो हमारा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान जो उसका स्पॉन्सर था उसको हमने टारगेट किया था। आज हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो हमारी जमीन पे, जो भारत की सरजमीन पे बैठते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। और वो जो टेररिस्ट फंडिंग आ रही है उनको वहां से, उसके दम पर वो कश्मीर में जो दुनिया भर के वो कश्मीर में जो फैला रहे हैं बदईमानी है, जो भी कहते हैं आप उसको, डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं या वहां के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रहार जो है बड़ा अच्छी शुरुआत है और बहुत ही कानून के जैसे दायरे में रह के, मतलब आप कह रहे हैं थर्ड फ्रंट ओपन किया सरकार ने, जो कहीं ना कहीं कर्व करेगा, क्रश करेगा आतंकवाद को कश्मीर में, और ये एक बड़ी चोट होगी। और ये चोट घर के अंदर बैठे हुए लोगों पे, घर के अंदर बैठे हुए जो लोग मदद कर रहे हैं उनके ऊपर है। ठीक है राजीव त्यागी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में या तो कुछ लोग हैं जिनको बड़ा दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें से आपके नेता थे जो उन्हीं हुर्रियत लीडर्स के साथ बैठे ठहाके लगा रहे थे, तस्वीरें हम सबने देखी थी। राजीव त्यागी, आपके कुछ लीडर हैं जिनको आज बहुत दुख हो रहा होगा, जो बुरहान वानी से भी बात करने के लिए कह रहे थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम करती है? आप तो बधाई तो नहीं दे रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सही भी मानती है या नहीं मानती है? और उन लीडर्स को तो बड़ा बुरा लग रहा होगा जो लोग उनके साथ बैठ के ठहाके लगा रहे थे। देखिए गौरव जी, सबसे पहले शहरवाज हुसैन साहब को बधाई दूंगा। उन्होंने एक बहुत बेहतर बात कही कि हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं, और कश्मीरियों से प्यार करना या पूरे देश में प्यार की बात करना सबसे बेहतर चीज है। हालांकि इनको ट्रॉल किया जाएगा, ये कहा जाएगा आप भी माइनॉरिटी से, कश्मीरी भी माइनॉरिटी से हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही हुई। लेकिन शहरवाज जी एक बेहतर इंसान है। नहीं तो आप नहीं प्यार करते क्या? ये बात कही, आप नहीं करते कश्मीरियों से प्यार? जम्मू कश्मीर से लेके आपको नहीं ट्रॉल किया जाएगा? सुन लीजिए त्यागी जी, क्या कश्मीर में मुस्लिम माइनॉरिटी है? मैं तो आपसे भी प्यार करता हूं। तो फिर त्यागी जी, कश्मीर में क्या मुस्लिम माइनॉरिटी है? आपसे भी प्यार करता हूं। मैं आपसे भी प्यार करता हूं। ये जो बीच में बोल रहे हैं सज्जन, मैं जानता नहीं, इनका नाम जरा बताएंगे प्लीज? ये डिफेंस एक्सपर्ट शिवनाथ सिंह है, लेकिन आप अपनी बात पूरी करिए। कंप्लीट करने मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी को सही लग रहा है ये कार्रवाई कि नहीं? गवर्नर बन जाए तो अच्छी बात होगी। मैं कंप्लीट कर दूं, देखिए, कह रहे हैं आपकी पहुंच तो बनवा दीजिए। जो स्थितियां हैं कश्मीर में, उन स्थितियों को देखते हुए मैंने बात ना, मेरी पहुंच तो नहीं है, लेकिन हाँ जहां ये चमचगरी कर रहे हैं बनेंगे नहीं। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं राजू त्यागी, बांध करके मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन मैंने ये शब्द यूज नहीं किया, तो प्लीज आप गलत तरफ ना जाएं। मैं कल ही खोल रहा हूं। नहीं, मैं कल ही सुन ली, मैं डिबेट पे कंप्लीट कर लूं, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया उसको पूरा कंप्लीट कर दूं। देखिए, कुल मिलाकर के अगर दो तरह की बात नहीं हो सकती। हुर्रियत को यदि आप ये मानते हैं कि उनका पासपोर्ट इंडियन है और भारत के नागरिक हैं, तो बातचीत तो सबसे होनी चाहिए, पहली बात। या तो आप ये कहिए वो पाकिस्तानी, तो उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करिए। सरकार को इतनी हिम्मत होनी चाहिए पाकिस्तान डिपोर्ट करे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो डार साहब ने कहा, ये गुलाम नबी साहब जो बैठे हैं, नबी साहब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और सभी हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। हाँ, इमामुल नबी साहब से मैं कहना चाहूंगा, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा,
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कश्मीरियत की बात जब उठाई थी तो हुर्रियत से बात करने की बात कही तो जम्मू कश्मीर जाकर के एक सेंटेंस कहा था कि मुझे कश्मीरियत से भी प्यार है, कश्मीरियों से भी प्यार है, मैं हुर्रियत से भी बात करूंगा, पाकिस्तान से भी बात करूंगा। लेकिन जैसे आपने भी कहा सही है, कांग्रेस बीच में मत बोलिए, जवाहरलाल नेहरू ने आप लोगों को मत बोलिए, जिसके बल पे आज आप बीच में बातें करते हैं, उसका मतलब आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास खोखले तर्क हैं। आप मैं कंप्लीट कर दूं, मेरे सवाल पर नहीं आए। इनामुल भी होल्ड ऑन, क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से बात करते हैं। राजीव तागी कितने प्यार से बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कबूल नहीं कि जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने कश्मीरियों को आपको बड़े पीड़ा हो रही होगी, लेकिन सुनिए। लेकिन नहीं राजीव तागी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, पीड़ा क्या उन नेताओं को भी हो रही होगी जो साथ में चाय पी रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, या जो उनसे बात करने के लिए वकालत कर रहे थे? मैं उसी का जवाब, फोन पे बात हुई होगी, उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, शायद अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं से बड़े नेता हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे और बहुत संजीदा प्राइम मिनिस्टर थे देश के। जब वो हुर्रियत से बात करने की बात करते हैं, यशवंत सिन्हा साहब जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश के वित्त मंत्री रहे, वो कहते हैं कि हमें हुर्रियत से बात करनी चाहिए, तो क्या उनको देशद्रोही डिक्लेयर कर दे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को, यशवंत सिन्हा को, मणिशंकर, एक मिनट इनकी बात पूरी तुरंत सर्टिफिकेट मत बांटिए। नहीं, मैं देशद्रोही तो मैंने आपको भी नहीं कहा, मैंने उनको भी नहीं कहा। मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो पीड़ा की बात कही। देशद्रोही तो वो है जो देश के खिलाफ काम करता है, देशद्रोही तो वो है जो पाया जाएगा, साबित हो जाएगा तो देशद्रोही होगा। लेकिन आप देशद्रोही का शब्द आपने यूज किया। मैं तो कह रहा हूं कि वो उनके साथ, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता इधर में नहीं गया था, आपके नेता जरूर गए थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मणिशंकर अय्यर बैठ के ठहाके लगा रहे थे, वहां पर दूसरे नेता उनके साथ, सिन्हा साहब, बुरहान वानी के साथ बात करने की बात कर रहे थे। सिन्हा साहब 2015 में गए थे। हाँ, यशवंत सिन्हा साहब 2015 में गए थे। मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। शहनवाज हुसैन जवाब देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप या तो पासपोर्ट उनसे जब्त करिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए हुर्रियत के नेताओं का, उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करिए। दोगली नीति नहीं चलेगी। ठीक है शहनवाज हुसैन साहब, पाकिस्तान डिपोर्ट करिए, पासपोर्ट जब्त कीजिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पे 232 जवान 3 साल में सख्त कार्रवाई जो हुई है। अभी गौरव जी ने भी कहा कि छोटी मछलियां पकड़ के सरकार अपने सीना ना ठोके, ये मैंने अपनी पीठ ना ठोके। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा बड़ी मछलियां कब पकड़ोगे? क्या बात सर, आप मेरी बात मेरे हिसाब से घुमा के रखिए। सर मैंने कहा बड़ी मछलियां कब पकड़ोगे? दैट डजंट मीन छोटी मछलियां पकड़ना सही बात नहीं है। नहीं सर, एक मिनट, नहीं, ये नहीं चलेगा राजीव त्यागी, ये नहीं चलेगा राजीव त्यागी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वन बाय वन शहनवाज जी की बात कंप्लीट हो जाए। मैं अपनी बात कहने के लिए समर्थ हूँ, मेरी बात को कृपया आप कोई कोट ना करें। शहनवाज जी की बात पूरी हो जाए। शहनवाज जी, राजीव त्यागी लेट हिम कंप्लीट प्लीज, वरना ऑडियो डाउन हो जाएगी। स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, सवाल चला गया उन तक। बोलिए सर, अब जवाब तो देने दीजिए कि सर सवाल। जी आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, सच बोलिएगा राजीव जी, हिम्मत से सच बोलिएगा। जी आपके अरे जनाब, मैं कह रहा हूँ आपके सवालों को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ ना, इतने बड़े सवाल आप उठाते हैं तो जवाब भी तो आपके सवालों की इज्जत रख लेता हूँ ना। अगर मैं आप बोलते रहेंगे तो आपकी सवाल की बेइज्जती होगी, आपकी नहीं होगी। जो सवाल आपने उठाए उनका जवाब तो देना ही होगा। मैं तो सवाल ये है कि जो आपने सवाल उठाए, हर डिबेट में राजीव त्यागी जी आकर ये कहते थे आप कार्रवाई कब करोगे, कार्रवाई कब करोगे। अब जब कार्रवाई की तो करे बड़ी पर कब करोगे। तो आपके जो जितने सवाल हैं उन सबका जवाब कार्रवाई के जरिए मिल जाएगा। दिक्कत यह है कि कश्मीर को आपने पिछले कई साल में आपने जो विरासत में कश्मीर को खराब करके दिया है उसको ठीक करने में वक्त लग रहा है। तो कम से कम आप हमारा ये तो सपोर्ट करें, और जगह राजनीति कीजिए, लेकिन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करें नहीं, वो कह रहे हैं सर। लेकिन एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया को पैसा में हवाले में गिरफ्तार करें तब भी नाराज हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान भेज दीजिए, उनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, लड़ रहे हैं, डिपोर्ट कर दीजिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी समर्थकों से जब लड़ाई हो रही है तो देश में एक रहिए, राजनीति कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। आज हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन अमान हो। इनामुल नबी साहब तो पढ़े लिखे आदमी, अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन जब भी आते हैं बहुत गुस्से में आते हैं यहाँ टीवी डिबेट में। मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि पढ़े लिखे नहीं, हमने उनसे कहा कि हमारे माइक अच्छे हैं, धीमे बोलेंगे तो भी आवाज आएगी हम तक, लेकिन पता नहीं क्यों तेज बोलते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं
कश्मीर की आवाम के हाथ में कलम दीजिए, किताब दीजिए, उनको अमन और शांति हम देना चाहते हैं। उनके हाथ से पत्थर और बंदूक हटाइए, आप मदद कीजिए। आप जिस लाइन पर चल रहे हैं वो लाइन सही नहीं है, ये कत्ल गारत की लाइन है, ये वो आप चला रहे हो। जो इस्लाम का भी रास्ता है वो अमन का रास्ता है। और इस हिंदुस्तान में सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर आपको जितना हक हिंदुस्तान में मिला हुआ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 2014 में हुई है 6%। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई मारपीट नहीं। किसने मदद की? जब बाढ़ आई कश्मीर में तो आर्मी के लोगों ने मदद की। जब भी परेशानी आई कश्मीर में आर्मी के लोगों ने, सरकार के लोगों ने मदद की। इस मुल्क के अंदर इसलिए कह रहा हूँ वो लोग जो पैसा लेते हैं हवाले के जरिए उनको डिफेंड मत कीजिए। इनामुल नबी साहब मौका दीजिएगा, मैं दूंगा सर, एक मिनट। कानून को काम करने दीजिए, भरोसा रखिए हिंदुस्तान के कानून की। इनामुल नबी आप भी इज्जत करना सीखिए। My humble request, Mr. Tyagi, I am coming to you, but please let me go to Inamun Nabi first, please. Inamun Nabi जो शहनवाज हाशमी कह रहे हैं, नहीं सर प्लीज इनामुन नबी जो शहनवाज जी कह रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आता? जब आप पढ़े लिखे हैं, जब आप इंडियन पासपोर्ट पर चलते हैं, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन लड़ते हैं, आपके नेता लैंगेट से विधायक भी हैं, उसके बावजूद आप इंडियन जो सिस्टम है उसके खिलाफ काम करते दिखते हैं, उसके खिलाफ बोलते दिखते हैं। इनामुन नबी एक कश्मीरी और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको तो ये आज मानना चाहिए कि हाँ, कश्मीर में अमन चैन के लिए इस सरकार ने कुछ किया है जो आगे चलकर और बड़ा दिख सकता है। और अगर कश्मीर की जनता नहीं चाहती तो ये कश्मीर में जो आज पीडीपी और बीजेपी की सरकार है वो कैसे है? वोट तो कश्मीर की जनता ने दिए होंगे ना इनको, तो काम भी तो यही करेंगे। आप क्यों हर बार हर टेलीविजन चैनल पर हर डिबेट में एंटी इंडियन क्यों अपने आप को पोर्ट्रे करते रहते हैं? मेरी बात सुनिए जनाब, आप हम सबसे ज्यादा अमन की जरूरत हमें है, क्योंकि हम मारे जा रहे हैं पिछले 30 वर्षों से। हमसे ज्यादा और अमन की खवा कौन रख सकता है? लेकिन अमन के लिए आपने इंसाफ देना है। आप थोड़ी गन के बलबूते पर अमन ला सकते हो, आप थोड़ी पैलेट चलाकर। तो गन किसके खिलाफ उठाई जाती है? गन तो आतंकवादियों के खिलाफ उठाई जाती है। आपने उस समय नहीं बोला जब लाखों कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया कश्मीरी घाटी से? उनको नहीं चाहिए था अमन चैन? आप सुनते नहीं है। हम उनको उस वक्त के गवर्नर ने बकाया ताकि इस मूवमेंट को डिफेम किया जाए, इसको एक कम्युनल रंगत दी जाए। अदरवाइज यहाँ आज भी कश्मीरी हिंदूज रह रहे हैं, कश्मीरी सिख कितने % रह रहे हैं बताइए आप, फैक्ट बताइए। और जो वहाँ टेंट्स में रह रहे हैं, जो वहाँ टेंट्स में रह रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, उन तक आप लोग पत्थरबाजी करते हैं, गोलियाबारी करते हैं। वहाँ के लोग पता नहीं आप आपने सैनिक कॉलोनी नहीं बनने दी श्रीनगर में। सैनिक कॉलोनी कैसे बनेगी? ये जम्मू कश्मीर है, थोड़ी हिंदुस्तान है सैनिक कॉलोनी बनने। देखिए सैनिक कॉलोनी का उद्देश्य था कश्मीरी पंडितों को बसाने का। कश्मीरी पंडित हमारा हिस्सा है, कश्मीरी हिंदू हमारा हिस्सा है, कश्मीरी सिख हमारा हिस्सा है। कश्मीरी पंडितों को सेफ जगह देने के लिए ये सैनिक कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई थी, आपने नहीं बनने दी। आप क्या कह रहे हैं? उनके लिए क्या किया है स्टेट में, उनके लिए क्या किया है? आप मेरी बात सुनिए शहनवाज साहब, आप तो गाय के लिए इंसानों को मारते हो, शर्म कीजिए ना थोड़ा। और आप इंसानों को मार देते हो, आप शब कदर की रात में इंसानों को मार देते हो ना। उसके 20 लोग पकड़े गए, आप इंसानों को मार देते हो। 60 लोग मार डाले, जो लोग पकड़े गए हुर्रियत के जो लोग हैं उन्होंने कितने इंसान का कत्ल किया है, आपने बात की थी, कितने लोगों को एयरफोर्स के लोगों को मारा है। और आप कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान है, पूरे दुनिया में जितना मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है दुनिया में नहीं है। चले जाइए अरब में, चले जाइए सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, पूरी तरह सुरक्षित है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो हक है वो हक हिंदू के बराबर है। वन बाय वन शहनवाज जी वन बाय वन। शबनम लोन मैं शबनम लोन को लाना चाहूंगा। इनामुन नबी शबनम में रहिएगा। जब बिहार यूपी का मुसलमान दिल्ली का मैं शबनम लोन का रुख करूंगा। शबनम लोन क्यों नहीं रह सकते? शबनम लोन, आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करिए। शबनम लोन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मोहब्बत करेंगे तो प्यार मिलेगा। शहनवाज जी एक मिनट, शहनवाज जी, इनामुन नबी आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज इनामुन नबी की आवाज डाउन कर दीजिए। मैं आ रहा हूं इनामुन नबी। शबनम लोन, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। 2011 में 2011 नहीं, 1999 से शुरू करते हैं। गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी को $13,000 मिले। मार्च 1999 में फिर 11,000 मिले।
2000 में गिलानी को हवाला के जरिए 20 लाख रुपए मिले। अप्रैल 2005 15 लाख रुपए एक अनजाने शख्स ने दिए। 2005-6 में फिर 5 लाख रुपए, उसके बाद 2006 में 15 लाख, 2006 में 16 लाख, 2007 में करोड़ों रुपए। ये सारे पैसे सैयद अली शाह गिलानी किस चैरिटी के लिए खर्च करते हैं? और चैरिटी वो कहां होती है जो दिखती नहीं, या दूसरे सेपरेटिस्ट को जो पाकिस्तान से जो फंडिंग हो रही है, ये पैसा कहां जाता है? अगर आपको लगता है कि वाकई ये फंडिंग गलत है और ये कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो आप क्यों नहीं मजम्मत करते इस फंडिंग के और उन हुर्रियत लीडर्स की जो इस फंडिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं? गौरव, आपने सवाल पूछा, लेकिन एक बात है, प्लीज बीजेपी के प्रवक्ता से कहें कि इंटरफेयर ना करें जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये इतने शोर गुल से ये फायदा नहीं आता है। कश्मीर में भी सब लोग यही कहते हैं कि इन डिबेट्स का अब कोई लाएअमल नहीं रहा है। मैडम, उस डिबेट में तो आप भी शामिल होती, लेकिन आप बोलिए। हाँ, आपने जो ये तथ्य दिए बिल्कुल सही दिए। सुनिए, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ ना, बिकॉज बोलिए, ठीक है, अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज। तो ये सही कहा आपने, ठीक है, बिल्कुल। मैं एक कश्मीरी की हैसियत से ये हिम्मत रखती हूँ, सईद अली शाह गिलानी साहब से मैं पूछूंगी कि अगर ये आप कहते हैं पॉलिटिकल है ये मसला, और आप पॉलिटिकल ये जंग आप हिंदुस्तान से आजादी चाहते हैं, लेकिन अगर आपको इस यतीम के लिए पैसा आया था, किसी बेवा के लिए पैसा आया था, तो आपने क्यों नहीं उनको दिया? ये जरूर पूछूंगी मैं उनसे। एक, अब मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। शहनवाज हुसैन साहब को आपने देखा क्या कहा इन्होंने कहा मुफ्ती सईद ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं आपको वसूख से बोल रही हूँ, मुफ्ती मोहम्मद सैयद हर हाल में जमात इस्लामी के साथ और मिलिटेंटों के साथ मिलके उन्होंने हुकूमत की, नहीं तो उनके पास कौन सा जादू था? 2002 से पहले उनकी जमानत जब्त होती थी। वो इनकी पीडीपी में इस वक्त 3 मंत्री जो हैं, मैं वसूख से कहती हूँ, वो मिलिटेंट थे। इनका मंत्री है एक, उसने सईद अली शाह गिलानी का ओपनली पब्लिक में सपोर्ट मांगा और कहा ये सही नहीं है तरीका। महबूबा मुफ्ती आपकी बेटी है। नहीं तो फिर तो आप ये कह रही हैं, फिर तो आप ये कह रही हैं कि सैयद अली शाह गिलानी ने गलत किया, लेकिन कश्मीर की सरकार नहीं, मैं वकील हूँ, मैं गलत नहीं कहूंगी। हाँ, मैं गलत कभी नहीं कहूंगी। आप मानती है कश्मीर में मिलिटेंट्स रहते हैं? सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं, सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, एक बात है, आपके जो आज के अटॉर्नी जनरल साहब है के वेणुगोपाल साहब, यहाँ के सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर माने जाते हैं। मैं उनकी जूनियर रही हूँ 6 साल, और एक चीज मैंने उनसे सीखी, उन्होंने कहा अपने स्वार्थ के लिए कभी गलत फैक्ट्स नहीं बताना। जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सब समझ लें कि क्या मसला है। मैं आपको कह रही हूँ, हुर्रियत के तमाम लीडरों का बंद करो, लेकिन जो कॉमन कश्मीरी है वो नई दिल्ली से इतना अथाहत है, ही इज फार अवे रिमूव्ड। और इनकी देखिए हिम्मत, देखिए बीजेपी वालों की। महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन लड़ा और लोगों को वादा नहीं, तो आप तो दोनों तरफ की बात कर रही हैं ना शबनम लोन। आप कह रही हैं कि मुझे सिखाया गया कि फैक्ट्स को गलत पोर्ट्रे मत करो या फैक्ट्स को गलत मत रखो, तो आप हुर्रियत के नेताओं की बोलती हैं कि मजम्मत कर रही हैं, लेकिन उसके बाद आप कहती हैं कि सरकार क्या कर रही है? हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है? मैडम, मुफ्ती सईद साहब के खिलाफ कौन कार्रवाई कर रहा है? नहीं है, जो अपने को डिफेंड करने के लिए डिबेट में नहीं है, एजेंडा जो दुनिया में नहीं है, और जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं आप, टेररिस्ट के खिलाफ नहीं बोलती, हुर्रियत के खिलाफ नहीं बोलती। जो मुफ्ती सईद साहब जो दुनिया में नहीं है, जो मरहूम है, जो कब्र में है, उनके खिलाफ रोज बोलती हैं आप। लेकिन जो आतंकवादी वो सही कह रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है उसमें क्या बात करें? बात एक बार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी बात की जा सकती है। शबनम जी, हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है? आप कह रही है हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है? हुर्रियत के खिलाफ कौन कार्रवाई कर रहा है? जब आप कह रही है हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो बोलती हैं आप आतंकवादियों के खिलाफ बोलिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, हथियार उठाने वालों के खिलाफ बोलिए, रमजान के दिनों में खून बहाने वालों के खिलाफ बोलिए,
अयूब पंडित की हत्या करने वालों के खिलाफ बोलिए, सुनिए, अयाज को मारने बिल्कुल वालों आप के सही खिलाफ कह रहे हैं। बोलिए। आपको बस एक ही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का स्टेटमेंट याद रहता है, आपको इस मुल्क के मोहब्बत में कुर्बान होने वाले लोग याद नहीं रहते। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे नौजवान, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, पढ़ी लिखी हैं, नौजवान, आपको हमदर्दी नहीं है? मौत को नहीं, मौत को नहीं, आप क्या कश्मीरी नौजवान पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, पूरे मुल्क में वो रहे? आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इनामुल नबी को बोलिए, जो इनामुल नबी बोल रहे हैं कि मूवमेंट है ये, फिर आप शबनम लोन इसी डिबेट में इनामुल नबी को बोलिए जो कह रहे हैं कि हमारा मूवमेंट है, ये मूवमेंट नहीं है, ये मौत का रास्ता है जिस पर ये लोग कश्मीरी युवाओं को चलाते। फिर आप बोलिए ये मौत का रास्ता है, ये लोग चलाते हैं कश्मीरी यूथ को। मैं लोन मैडम से और नबी साहब से नौजवानों को वकील बनाना नहीं चाहते, दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय सेना या सुरक्षा बल किसी इनोसेंट कश्मीरी को भी मारते हैं क्या? बंदूक उठा, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि कश्मीरियों को शांति चाहिए, कश्मीरियों को और सुविधाएं चाहिए, क्या भारतीय सेना घरों में घुस के मारती है? क्या भारतीय सेना इनोसेंट यूथ को मारती है? शबीर अहमद लेक्चरर फांसा चौक का, आप ये बताइए, ये टेररिस्ट को आप सिंपैथाइज करते हैं और उन मिलिटेंट्स के खिलाफ आप बोलते नहीं है, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सामाजिक बहिष्कार किया मिलिटेंट्स का? आपकी फौज ने हमसे 13 बरस तक बेगा लिया, आप क्या आप ये मुद्दे बताइए, आप किस एजेंडा की बात करते हैं? एजेंडा क्या है आपका, जो आप बार बार बोलते हैं कि सरकार को लोगों से बात करनी चाहिए? किस बात पे बात करनी चाहिए? आप उस बात को साफ करिए। क्या आजादी की बात करें, क्या पाकिस्तान जाने की बात करें? आप उसका क्लियर करिए। इलेक्शंस क्या है? 3 इलेक्शंस पर जनता ने जिस तरह से वोट दिया, आप अपना एजेंडा बताइए, क्या बात करवाना चाहते हैं आप? इलेक्शन क्या है? ये वोट का मतलब नहीं, बार बार आप सब लोग ये कहते हैं कि बात करिए, बात करें, क्या बात करें बताइए? क्या धारा 370 हटाने की बात करें? मैं आ रहा हूँ शबनम जी, आ रहा हूँ, लेकिन एक आंसर मैं जो अचल मल्होत्रा से ले लूँ, एक आंसर मैं अचल मल्होत्रा से ले लूँ। एक मिनट, शबनम लोन और इनामुल नबी दिलो दिमाग से निकाल दे। हिंदुस्तान में ही रहना होगा। इनामुल नबी और शबनम, आप दोनों को इस कश्मीर की मानवता को नरक में मत ले जाओ नबी। इस मुल्क के आप हैं, इसी मुल्क में रहेंगे। क्या इस सरकार ने कभी आपको दिखा बदलाव किया कश्मीर पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी जिसमें उन्होंने कभी कहा हो कि हम हुर्रियत से बात करेंगे? आज शुरू से जिस पॉलिसी को लेके आ रहे हैं कि हुर्रियत नेताओं से बात नहीं की जाएगी, अगर वो किसी गड़बड़ी में शामिल तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, आज गिरफ्तारी हुई है, तो क्या आपको ये सरकार की इस कार्रवाई जिसको आप थर्ड फ्रंट कह रहे हैं ओपन किया गया, उस कार्रवाई की तरफ बढ़ती दिखती है? वो पॉलिसी उनकी अमल में आती दिखती है आपको? हाँ गौरव, ये आप समझ लीजिए, जहां तक हुर्रियत का सवाल है, आज मैं एक अच्छा ट्वीट भी पढ़ रहा था, किसी ने कहा ये आप वो कह रहे हैं कि हुर्रियत के नेता गिरफ्तार हुए हैं, तो कहते हैं नेता क्यों कह रहे हो, ये तो आतंकवादियों के साथ ही है, ये नेता कहां से हो गए? बहरहाल एक साइड इशू है। हुर्रियत को लेकर या अलगाववादियों को लेकर जो सरकार के पहले दिन से नीति ये रही है कि भाई आप यू स्टैंड नोवेयर, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। आप पाकिस्तान एम्बेसी में यहाँ आते हैं और आप पाकिस्तान के साथ हॉबनॉब करते हैं, तो उसी की कंटिन्यूटी में ये जो अब ये कदम उठाया गया है, तो ये उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है। पहले तो आपने ये देखा कि भाई आप हैं कौन, आपसे क्या बात की जाए, क्यों बात की जाए आपसे। ना आप इलेक्शन लड़ते हैं, सही बात, ना आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, आप आइए। पिछले कई साल से कितने इलेक्शंस हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हुए हैं, सरकारें बदली हैं। अगर सरकारें नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं होते, फेयर एंड फ्री नहीं होते, तो एक ही सरकार चल रही होती अब तक। तो आप इलेक्शन लड़के आइए, अगर आपने नुमाइंदगी कर रही है तो अपने आप बात हो जाएगी। आप अपना मुद्दा रखिए पार्लियामेंट में, असेंबली में रखिए। तो ये अब उसी दिशा में एक दूसरा जो मैंने बताया कि तीसरा फ्रंट जो खोला गया है, ये उस पॉलिसी की एक कंटिन्यूटी ही समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि अब वक्त आ गया, सरकार ने ये देखा कि अब वक्त आ गया उन लोगों पे अटैक करने का, प्रहार करने का, जो हमारे देश के अंदर रह के देश को कमजोर करने में मदद कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पाकिस्तान को अटैक किया, पाकिस्तान को आइसोलेट किया, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के साथ लड़ाई की बंदूक उठा के। तो अब नजर जो है
पैनी और तीखी हुई है, जो घर में बैठ के लोग जो उसको आप जो पूरा बंद इंतजामी खिला रहे हैं, तो ये पूरी मुझे तो कहीं इस पॉलिसी में कोई ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि कोई सीरियस नहीं। तो पाकिस्तान आप लोगों को नहीं दिखता आइसोलेट होते हुए, क्योंकि आप तो उसको अपने देश की तरह देखते हैं, लेकिन एक अगर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट से हम बात करते हैं तो उनके हिसाब से तो आइसोलेट हुआ है इनामुन नबी। बिल्कुल हुआ है। किया गया फॉरेन एक्सपर्ट को कहिए ना रियलिस्टिक रहने के लिए। रियलिस्टिक क्या? आप मुझे एक इस बात का जवाब दीजिए, 52 बिलियन एक बात का जवाब दीजिए, 7 समिट में कैसे नहीं हासिल हुआ पाकिस्तान के साथ? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, शुमारी नहीं होने वाली। आप इस बात का जवाब दीजिए, जब आइसोलेशन की बात कर रहे हैं तो 7 समिट में पाकिस्तान आपके पास आ रहा है, खुद पढ़ाई लिखाई कर ली और उन लोगों को पत्थर और बंदूक देंगे तो क्या फायदा होगा? आप अपने तरफ पढ़ा लिखा बनाइए। आपके हैरेसमेंट के बावजूद भी हम पढ़ाइए। हाँ, पढ़ रहे हैं और अपने स्कूल में आग भी लगाते हैं, खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों के पढ़ने वाले स्कूलों में आग लगा देते हैं, है ना इनामुन नबी? हम उन बच्चों के लिए स्कूलों में आग लगा देते हैं जो बच्चे हमारे नहीं हैं, जो बच्चे जिन बच्चों को हम पढ़ने देना नहीं चाहते उनके स्कूलों में आग लगा देते हैं, है ना इनामुन नबी? लोगों को पता है, उन बच्चों के हाथों में पत्थर दे देते हैं और कहते हैं फेंको क्योंकि तुम्हें हम 2000 रुपए देंगे, फेंको, है ना इनामुन नबी? जनाब वो बच्चे बहुत तेज हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो शबनम से आपने देखा था बन सकते हैं, नामुल नबी से बड़े पत्रकार बन सकते हैं। से पूछे उन पर क्या बीती। नामुल नबी इसी देश में पढ़ाई करके आप इतना बोलना सीखे हैं, उनके लिए काम पाकिस्तान से पढ़ के आए हैं क्या? इलेक्शन लड़ते खाली आप उनकी एक मिनट राजू त्यागी बहुत देर से उंगली उठाए। राजू त्यागी उन्होंने आपको इसीलिए वोट दिए। राजू त्यागी पर सियासत करे। राजू त्यागी, क्या लगता नहीं कि आप लोगों ने जो धारा 370 लगाई थी उस वजह से आज इनामुन नबी जैसे लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी चीजें लागू नहीं होती। आज धारा 370 हटनी चाहिए तो जाके कहीं ना कहीं ये एक बराबरी रायशुमारी कराओ, बराबरी आएगी। 370 और भी कोई 70 होगा, रायशुमारी के लिए आपने माहौल छोड़ा है नबी। ये ख्वाब आपके अधूरे रहेंगे। खराब क्या है? वो 3.5 लाख पंडित कहां वोट डालेंगे? जी मैं अपनी बात कहूं। हाँ बोलिए राजू त्यागी, बोलिए। वो कश्मीर में डालेंगे, कश्मीर में। राजू त्यागी बोलिए। अरे भैया इलेक्शन किस लिए होते? देखिए गौरव जी, अभी बात उठी कश्मीर डिबेट पे कि 30 साल से ये हालात हैं। 89 में वीपी सिंह साहब की सरकार थी, बुरी तरह से आतंकवाद पनपा, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। हमने आतंकवादियों को, मैंने धारा 370 पे सवाल पूछा है, इतना लंबा हम समय नहीं दे पाएंगे, समय कम है। धारा 370 जवाब दूंगा। भाई देखिए आर्टिकल 370 तो वहां आतंकवाद शुरू हुआ। सारे सवाल मुझसे दागेंगे, कुछ शहनवाज जी के लिए भी छोड़ दीजिए, शहनवाज जी के लिए भी छोड़ दीजिए, सारे सवाल मुझसे दागेंगे, रुक जाइए। फिर उसके बाद हमने मोदी सरकार को देखा, 3 साल से सरकार है, बिना बुलाए प्रधानमंत्री महोदय कश्मीर चले गए। 10 साल मनमोहन सिंह साहब रहे, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए और हमने पाकिस्तान को ठोकने का काम किया। राजू त्यागी, पहली बात तो ये कि अगर आप मेरे साथ बहुत डिबेट में आए, डजंट मीन कि मैं आपके सामने सवाल पूछूं तो सवाल पूछता दिखूंगा। आप YouTube पे जाइए, जी बिजनेस के चैनल पर मेरी पिछली 5 डिबेट्स देख लीजिए। कुछ बीजेपी के प्रवक्ता तो मुझसे गुस्सा भी गए, मैंने उनसे सवाल कम पूछ लिए, बट डजंट मैटर। मैं जो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब दे दीजिए। मुझे जो सवाल चाहिए, जिससे चाहिए मैं उसी से पूछूंगा। 370 उस पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? राजीव त्यागी, शहनवाज जी से नहीं, मैं किसी से भी सवाल पूछ लूंगा, लेकिन आप बताइए आर्टिकल 370 पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? हटनी चाहिए कश्मीर से, नहीं हटनी चाहिए? हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर यहां आया, पंडित नेहरू की वजह से कश्मीर यहां आया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे महबूबा मुफ्ती के फादर मुफ्ती साहब की बात उठानी नहीं चाहिए कि वो मरूम है। अरे आप तो आजादी का इतिहास रचने वाले, आजादी के वीर रणबांकुरों को इतिहास से आप निकाल करके कहीं ना कहीं उनके चरित्र हनन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग। तब शर्म नहीं आती शहनवाज भाई आप लोगों को? तब आपको याद नहीं आता कि आजादी के क्रांतिकारियों में इस तरह की भाषा का कश्मीर तो आप ही की देन है, सोशल बुक पे या फेसबुक आप तो नेहरू जी को कश्मीर पे पूरा पटेल के हवाले चलिए ठीक है, धारा 370 उस समय आई थी, जरूरत थी, मान लिया। आज भी जरूरत है क्या राजू त्यागी? आज भी जरूरत है धारा 370 की? 370 क्या है? देश में 2 तरह के कानून होने चाहिए। बहुत बढ़िया सरकार क्या देश में एक देश में 2 तरह के कानून होने चाहिए?
चाहिए। मैं शहनवाज जी से एक फाइनल क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। शहनवाज जी, क्योंकि सरकार में आपने काम किया जिसकी हमने तारीफ की कि भाई हुर्रियत के ऐसे नेताओं को पकड़ा गया जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाक फंडिंग से हासिल की और टेरर कैंप्स को दिए। लेकिन शहनवाज जी, मेरा आखिरी सवाल 30 सेकंड का जवाब है। धारा 370, मोस्ट फेवर्ड नेशन, टेरर स्टेट घोषित करना भी बहुत सारे काम है, बड़ी मछलियां, ये कब तक होता दिखेगा हमें? तो शायद उस दिन राजीव त्यागी डिबेट में आकर आपको बधाई दे दें, आज तो नहीं दी इन्होंने। देखिए, हमने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, आइसोलेट किया है। टेररिज्म अपनी आखिरी दम तोड़ रहा है, दिया बुझने से पहले जलता है। इस तरह की कोशिशें आतंकवादी करते हैं। मैं आपको कहता हूँ ये डिबेट बहुत गंभीर है। आप ये मानकर चलिए, ये इस मुल्क में आप अन्य प्रवक्ताओं की तरफ। चलिए सर, मुझे लगता है कि आपको बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं मैं आपसे दूसरी डिबेट में सवाल का जवाब जरूर लूंगा। सॉरी सर, समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कुल मिलाकर दहशतगर्दों के हमदर्दों पर कार्रवाई हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कुछ बड़े हमदर्द हैं जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन पर कार्रवाई जब होगी तो एक और बड़ा ये करारा प्रहार होगा आतंकवाद पर, जिससे इस वक्त पूरा कश्मीर जूझ रहा है। फिलहाल बिग स्टोरी डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।